इन युवाओं के हौसले पर सल्यूट करना है। क्या हौसला है साहब। पिछले 11 दिनों से रांची के अंदर भारी बारिश है, वहां त्रिपाल लगाना चाहते थे छात्र, लगने नहीं दिया, प्लास्टिक लगाया, प्लास्टिक हटा दिया। और कल रात तो हद हो गई कि वहां की बिजली काट दी गई। जयपाल सिंह स्टेडियम, जहां हमारे हजारों बच्चे धरने बैठे हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमारी बेटियां बैठी हैं, वहां बिजली काट दी गई। कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोई बर्गर नहीं खा रहे, कोई पिज्जा नहीं खा रहे, कोई पार्टी नहीं आ रही है, कोई दुबई से और कहीं कहीं से कोई जोमेटो से व्यंजन ऑर्डर करके नहीं आ रहा। वहीं हमारे बच्चे झारखंडी भोजन खा रहे हैं, दाल भात बनाकर वहीं चूल्हा चौके लगाकर, और वहां वही भोजन कर रहे हैं। और पूरी तरह उन्होंने कहा यह आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है, किसी भी अभद्र भाषा का कोई प्रयोग नहीं होगा, कोई अभद्र व्यवहार नहीं होगा। हम सब संस्कारी रूप में लोकतांत्रिक पद्धति से विरोध करेंगे। ये पोस्टर लगा हुआ है और उसी पोस्टर के अनुरूप वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन 11 दिनों से जहां पर जयपाल सिंह स्टेडियम में जहां ये धरने पे बैठे हैं बच्चे, वहां से मात्र 1 किलोमीटर दूर ही मुख्यमंत्री आवास है, मात्र 1 किलोमीटर दूर। उनकी आवाज मुख्यमंत्री के घर तक जाती होगी। लेकिन इन 11 दिनों में देखो कितना अमानवीय चेहरा है सरकार का, कितनी सरकार असहज है, कितनी सरकार कहते हैं ना डिस्परेट हो सकती है कि एक भी अदना सा अधिकारी इन 11 दिनों में अपने बच्चों से उसका हालचाल लेने, हमारी बेटियां हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, त्रिपाल, कोई बात करने नहीं आया। इतना असंवेदनशील कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? कोई नहीं, सरकार इसलिए आपसे संजय जी कह रही हूँ कि आप सरकार को असंवेदनशील कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार की बात नहीं सुन रही। ये तमाम बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, बड़े संवेदनशीलता के साथ छात्र भी अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी भी? 11 दिन हो गए हैं और 3 दिन तो भूख हड़ताल के हो गए हैं। जो छात्र नेता है महतो 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। कब तक सुनी जाएगी इनकी बात? और बतौर विपक्ष आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है सर। 11 दिनों में एक भी नुमाइंदा, एक भी अदना सा अधिकारी नहीं पहुंचा। मीनाक्षी जी, मैं यही बात कर रहा हूं। और मैं तो हमारे चांदी के चम्मच से खाने वाले राजकुमार जो हैं राहुल गांधी, उनको चुनौती देता हूं कि आप कहां बिल में घुस गए हो? क्या झारखंड के बच्चे नहीं दिख रहे? क्या वो आंदोलन नहीं कर रहे? क्यों नहीं? आपसे मैं चुनौती देता हूं, चलो रांची चलो और मुख्यमंत्री आवास के सामने सड़क पर बैठ के धरना दो कि मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं, मांगो इस्तीफा। किस तरह वहां पर नियुक्ति घोटाला हुआ, किस तरह पेपर लीक हुआ 2024, 25, 26, क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? क्या झारखंड के बच्चे नहीं है क्या? वो आपको दिखाई नहीं देता है? क्यों आपका दोहरा चरित्र है। क्यों आप हमेशा राजनीतिक चश्मे से आप हर चीज देखते हो? क्यों आप देश हित में कभी नहीं सोचते हो? और तभी आप लगातार जो 2 हफ्तों से संसद चल रहा हो, संसद को बाधित करते हो। जहां अपना देखते हो हित है वहीं काम करते हो। आपको जरा से भी फिक्र है? चलो झारखंड, चलो रांची, हजारों बच्चे बैठे हैं, लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है, नहीं जाएंगे। क्योंकि इनका दोहरा चरित्र देश जानता है। मैं तो हजारों छात्र झारखंड के बैठे हैं, उन्होंने उलगलान किया है। झारखंड के करोड़ों लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, सीआईडी नहीं मानेंगे, कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि सीआईडी जांच से आप उन जितने भी जो आरोप हैं, जो कहते हैं ना, जो घोटाले हुए, जो प्रश्न पत्र लीक हुए, उनको आप किनारे लगा दोगे और कह दोगे कि नहीं भाई साहब सब साफ है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई कि जब तक सीबीआई और ईडी की जांच नहीं हो जाती तब तक ये छात्र भी अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वो अकाउंटेबिलिटी तय करना चाह रहे हैं, वो सीएम के इस्तीफे तक की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन संजय जी, मेरा सवाल ये है कि 10 साल तक बीजेपी की भी सरकार झारखंड के अंदर रही और अब आप विपक्षी दल हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, बीते 26 साल में 14 परीक्षा भी ठीक तरीके से झारखंड में नहीं हो पाई। आपने खुद ने ही गिनती करके बता दिया। 9 परीक्षाएं तो स्थगित हुई हैं वहां पर। ऐसी क्या समस्या है जो झारखंड के साथ सुलझने का नाम ही नहीं ले रही?
बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं। मैं जेपीएससी जेएसएससी की दोनों भर्ती घोटाला और पेपर लीक पे वही तो मैं बता रहा हूं आपको। ये जो संस्था है, क्यों घोटाले हुए, क्यों रवि कुमार जैसा व्यक्ति जो नई दिल्ली में, यहां पर पूर्वी दिल्ली में एक आरोपी है, 25,000 का इनाम है, अभी संथाल परगना देवघर में वो वीडियो बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? वो परीक्षा नियंत्रित करता था। अब कैसे टीडीपीएल का अधिकारी एक पश्चिम बंगाल के अंदर होटल लीज में लेकर ओएमआर सीट जो है उसको पूरी मंगाकर, जो स्ट्रांग रूम पर जाना चाहिए था वो स्ट्रांग में नहीं जाकर, स्ट्रांग में उनके होटल में जाती थी, वहां मार्किंग होती थी। कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है? तभी तो छात्र विरोध कर रहे हैं।